नमस्कार, वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोण सेक्शन। तो कोण कैसे बनते हैं, कोण का सेक्शन करके जो प्लेन बनने वाले हैं वो प्लेन क्या होते हैं, इलिप्स कैसे बनते हैं, सर्कल कैसा बनता है, पैराबोला कैसा बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, ये हम देखेंगे, बेसिक से देखेंगे। तो कोनिक सेक्शन में कोण सेक्शन है, उसे ही हम शांट्रो अनुच्छेद भी कहते हैं। और इसे ये बनता कैसे है तो हम पहले देखेंगे। सॉलिड सर्कुलर कोण, इसे राइट सर्कुलर कोण भी कहा जाता है। अब राइट सर्कुलर कोण में क्या होता है, तो ये एपेक्स है, ये जो इसे भी वर्टेक्स कहते हैं, ये शिखर पॉइंट है। अब क्या होता है, बेस, मतलब सॉलिड कोण का बेस रहता है सर्कल, तो ये बेस है सर्कल, इसकी रेडियस ये है। और ये एपेक्स पॉइंट मतलब जहां से सेंट्रल एक्सिस गुजरेगा, जहां से सेंट्रल एक्सिस आएगा, उसका एक्सट्रीम पॉइंट, उसे जोड़ने वाली ये सर्कम्फरेंस में, मतलब सर्कल से सर्कम्फरेंस पे जोड़ने वाली जो लाइन रहेंगी, इसे तो स्लैंट हेड कहते हैं, लेकिन इसे जनरेटर भी कहते हैं। ऐसे जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर एपेक्स पॉइंट के साथ सर्कम्फरेंस के पॉइंट के साथ जुड़े हुए रहेंगे, जिसे हम स्लैंट हेड भी कहते हैं। इसमें स्लैंट हेड रहेंगे, ये भी स्लैंट हेड होगी, लेकिन इसे जनरेटर भी कहा जाता है। तो ये नंबर ऑफ जनरेटर रहेंगे और ये एपेक्स पॉइंट रहेगा। एपेक्स पॉइंट के साथ सेंट्रल एक्सिस पे जो बेस का सर्कल है उसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये रहेंगे हाइट, ये रहेंगे हाइट और ये रहेगी रेडियस। ये परपेंडिकुलर बनता है, इसे इसलिए राइट सर्कुलर कोण बोला जाता है। इसे लंबवर्त शंकु भी कहते हैं इसे मराठी में। तो कोनिक सेक्शन, ये सॉलिड सर्कुलर जो भी कोण है, उस कोण के सेक्शन कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। कोनिक सेक्शन क्या होता है, द सेक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन इन डिफरेंट पोजीशन रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ द कोन आर कॉल्ड कोनिक्स। मतलब कोन, राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब काटेंगे डिफरेंट पोजीशन में एक्सिस के साथ, तो कोन के जो भी प्लेन बनेंगे वो कहलाते हैं कोनिक, उसे कोनिक सेक्शन कहा जाता है। तो इस फिगर में हम देखते हैं, ये सॉलिड कोन की ही डायग्राम है। ये लाइन डायग्राम मैंने ड्रा किया, ये डायग्राम, मतलब ये बेस है इस सॉलिड कोन का, ये सर्कल डिनोट करेगा। ये रेफरेंस लाइन, मतलब इंटरसेक्शन लाइन होगी, सेंट्रल एक्सिस होगी, इसे सेंट्रल एक्सिस कहेंगे। और इसे मैं कटिंग प्लेन, अभी जो इंटरसेक्शन प्लेन बोलते हैं उसे ही हम कटिंग प्लेन भी बोलते हैं। अब ये कटिंग प्लेन की लाइन डायग्राम जब बताएंगे तो ये डार्क रहेगी जहां से कट होने वाला है, और यहाँ पे सेंटर लाइन होगी। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन लाइन या कटिंग प्लेन लाइन ड्रा करेंगे। अब इसे हम जो भी हमारा कोण रहेगा, उस कोण को बेस से पैरेलल हमारा कटिंग प्लेन काटेंगे उसे, तो हमें मिलेगा सर्कल। अब ये कटिंग प्लेन inclined to the axis and cutting all the generator of the cone, then we obtain ellipse। ये कोण जो है, कोण के जो सेंट्रल एक्सिस रहेगा उससे ये कटिंग प्लेन इंक्लाइन होना चाहिए और उसमें सभी जनरेटर कट करना चाहिए। मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता था, ऐसे भी कटिंग प्लेन बता सकता था, ये इस तरीके से। तो जो भी सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको इलिप्स। इलिप्स दीर्घवृत्त कैसे बनते हैं, तो व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट ऑल द जनरेटर्स ऑन वन साइड ऑफ द एपेक्स, द सेक्शन इज एन इलिप्स। जब भी सेंट्रल एक्सिस को इंक्लाइंड कटिंग प्लेन रहेगा और उसने सभी जनरेटर कोन के कट करना चाहिए, तब जो भी सेक्शन बनने वाला है वो इलिप्स बनता है। और इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इलिप्स बन गया है। पैराबोला कैसा बनता है, दीर्घवृत्त, व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर्स, द सेक्शन इज पैराबोला। तो
ये पैराबोला बनने के लिए कटिंग प्लेन जो है, कटिंग प्लेन जनरेटर को पैरेलल होना चाहिए और एक्सिस को इंक्लाइन होना चाहिए। किसी भी एक जनरेटर को पैरेलल रहेगा और इंक्लाइन टू द एक्सिस रहेगा, तब बनेगा पैराबोला। अति परवलय, इसे ही हाइपरबोला बोलते हैं। ये कैसे बनता है? तो व्हेन द सेक्शन प्लेन कट्स बोथ द पार्ट्स ऑफ द डबल कोन इन वन साइड ऑफ द एक्सिस, द सेक्शन इज ए पैराबोला। एक्सिस के एक बाजू में, एक्सिस को पैरेलल, ये जब भी कटेगा पैरेलल कटेगा या एक बाजू में कटेगा, तब ये हाइपरबोला बनता है। इसे अति परवलय भी कहते हैं। तो इस फिगर में डिफरेंट पोजीशन बताए हैं कि कैसे कटते हैं। और ये कोनिक सेक्शन के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वृत्त, उसे सर्कल कहते हैं। दूसरा है दीर्घवृत्त, इलिप्स कहते हैं इसे। तीसरा बनता है कोनिक सेक्शन जो परवलय कहते हैं, इसे पैराबोला कहते हैं। और चौथा जो है वो उसे अति परवलय, इसे हाइपरबोला कहते हैं। इस फिगर में पैरेलल टू द बेस काटा तो सर्कल मिला, पैरेलल ये इंक्लाइन टू द एक्सिस काटा और कटिंग ऑल जनरेटर किया तो इलिप्स मिला है। पैराबोला में जनरेटर को पैरेलल और बेस कटना चाहिए, इंक्लाइन रहना चाहिए एक्सिस को, तो पैराबोला मिला आपको। और सेक्शन जो है वो कटिंग प्लेन एक्सिस के वन साइड में कटेगा, बेस से जाएगा, तब मिलेगा आपको हाइपरबोला। इस प्रकार से ये कोनिक सेक्शन के मुख्य 4 प्रकार है। द कोनिक may be defined as the locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distances from a fixed point and fixed straight line is always constant। इसे ही हम इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये रहता है। फोकस पॉइंट केंद्र बिंदु कहते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। इस फिगर में जो फोकस पॉइंट है वो लाइन ए बी और सी डी के ऊपर ये पॉइंट है, मतलब सी पॉइंट से ये बी पॉइंट के ऊपर जो भी आर्क मारे हैं वो पॉइंट है फोकस पॉइंट। F1 एंड F2 इस फिगर में दिखाए गए हैं। तो ये पॉइंट कहलाएंगे फोकस। डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वर्टिकल लाइन दी है D1 D, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। इसे अक्ष कहते हैं, अक्ष लाइन। ये डायरेक्ट्रिक्स D1 D इसको परपेंडिकुलर है और इसमें एक्सिस हो जाएगा आपका AB और CD। इस लाइन में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। वर्टेक्स, शिखर, द पॉइंट एट विच द कोनिक कट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस फिगर में ये पॉइंट जो है ये है वर्टेक्स, ये पॉइंट। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो इसे AF1 डिवाइडेड बाय OA, ये डिस्टेंस होगा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक बार और बताता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू स्मॉल e इज इक्वल टू AF1 डिवाइडेड बाय OA। Eccentricity is always less than 1 for the ellipse and small e is denoted by eccentricity. E is less than 1 for ellipse. Eccentricity is equal to 1 for parabola. Therefore, E is equal to 1 for parabola. मतलब eccentricity 1 रहेंगी तो पैराबोला होगा। और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर दैन 1, तब होगा हाइपरबोला।